अब ये भक्ति शुरू होगी। ये हजारों वर्षों तक ये तत्व ज्ञान चलेगा और एक बार पृथ्वी पर बहुत सुंदर माहौल होगा, बहुत प्यारा माहौल आएगा। कोई लूट खसोट बंद हो जाएगी, भगवान पर से डरने वाले व्यक्ति फिर दोबारा होंगे। अब ये बीज दिया मालिक ने। अगर ये भक्ति अब शुरू नहीं होती, आपको 50 साल में आदमी को सरेआम आदमी मारते दिखा दें, लूट के कोई न्याय और लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहना था। अब हमें डर लगेगा भगवान को से, और हम परमात्मा से चाहेंगे दुख, अपना सुख और दुख निवारण। अब हम चाहते हैं भाई का एक फुट जमीन दाब लूं, सेठ हो जाऊंगा, दूध में पानी मिला दूं, सेठ हो जाऊंगा, 7 जन्म भी नहीं हो सके, दहेज ले लूं दूसरे के धन से सेठ हो जाऊंगा, 7 जन्म नहीं हो सकते। अब भूल है आपके रहे हो और वो पाप भोगने पड़ेंगे। वो आत्माओं जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं, वो न तो अत्याचार देख सकते हैं और न सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहां तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हो, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह जानी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रही हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया। विदुर उठकर चला गया। उसकी महिमा, उसका नित्यनेम आरती और वाणी पाठ भजन, इसका सदुपयोग है। और नहीं तो कहते इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं तो ये ऐसा गंदी चाम है, मनमाने ना जाने किसी व्यक्ति को ऐसा गंदा शब्द बोल दे वो रो रो कर मर जा। ये ऐसा गंदा चाम है, ना जाने किसकी चुगली खाकर उसको फांसी तुड़वा दे। ये ऐसा गंदा चाम है, राम नाम बिना अगर इसकी भक्ति इससे नहीं करते तो किसी की गलत गवाही देकर उसको फांसी तुड़वा दे, ना जाने किस किस के रोज में लठ बजवा दे 1 मिनट में। तो इससे अगर सदुपयोग है तो परमात्मा कहते हैं जीव रहता हुआ भली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में बुलानी चाम। काट फेंकना मीन ने कोई काट डालना नहीं, बुराई त्याग दे, किसी का मन शब्द अपशब्द नहीं कहे, किसी के बारे में झूठ नहीं बोला है, किसी को दुखदायी झूठ नहीं बोला है, किसी की गलत गवाही नहीं दे, चाहे कितना ही कुछ भी हो जा। ये निर्विचार कर लेना, नहीं तो ऐसी बयान माटी होगी इन गलत गवाही देने वालों की और गलत काम करने वालों की। आप देखते हो कुत्ते का जीवन, ऊपर तो दोनों पिछली टांग टूट जा और सिर में जख्म और पड़ा पड़ा रो रहा है। हमने दया आती है, भगवान इसने क्या जुल्म कर दिया ऐसा, और जब ये करता था जब क्यों किया, करके क्यों पछतावे, और बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहां से खावे। अब जैसे आज मांस खाते हैं, अब इनको नहीं लगता कि इसका पाप भोगना होगा। परमात्मा कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जब परमेश्वर की आंखों देखा, सारा विवरण देखा, कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा तुमने ना देखा। वो ठिकाना भी कोई याद कौन तुम्हारे, वहां तो एक तिल तिल का भी हिसाब होगा। जो तुम किसी का मांस खाते हो, तुमने उसका बदला रो रो कर देना होगा। आप किसी की आत्मा कष्ट पहुंचाते हो अपने स्वार्थवश, उसका कुछ तो तुमने यही भोगना पड़ेगा और बाकी फिर नरक में बिरान माटी होगी। एक समय की बात है, एक भक्त और एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, ऐसे जाल भरे और बाहर पिटक दे और वो तड़फ तड़फ गए और मर जा। दूसरिया की आस लगा कर जाल डाल कर बैठ जा। गुरु शिष्य वहां पर उस तालाब के किनारे कुएं पर पानी पी रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये पापी आत्मा को क्या कष्ट मिलेगा, इसको कितना भयंकर दंड मिलेगा, ये इतना पाप कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा समय आने पर जवाब दूंगा। चले गए। 5-6 वर्ष देखो पुण्यात्माओं, ना जाने आपके कौन से पुण्य उदय हुए हैं, ये सत्कर मान लेना। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर आदमी है, चाहे यहां पर करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, और चाहे राष्ट्रपति आ जाए, इस दरबार में वो प्राणी आएगा जिसके पिछले भक्ति मार्ग के पुण्य कर्मों का घना संग्रह होगा, भक्ति का।
दो प्रकार से शुभ कर्म होते हैं। एक तो पुण्य कर्म होते हैं, दान साधना दान आदि के, एक होते हैं नाम कमाई के। यहां पर जो पुण्यात्मा आए हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो उनके जो नाम साधना जो कमाई का धन है पिछला, वो एक जैसा है, सेम नंबर है उसमें, उसके बराबर नंबर है। और बाकी रहे जो धन पोस्ट, ये उनके पुण्य उनसे। कहते हैं कथनी के सूर्य घने ये गर्म कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। जैसे घोड़ों की सवारी होती है ना, तो निर्भाग सा घोड़ा भागने के समय लीद करने लग जाएगा खड़ा होकर। तो कहने का भाव यह है कि अब ये आप अपने शिष्यों में सारे अंडी पाके बैठे थे, ये संत जन अपनी अपनी कथाएं, अपनी सोच की पुस्तकें रच रच कर इन भोली आत्माओं को तोते की तरह रटा रखा था। अब इस तत्व ज्ञान के सामने ये सारे लीद कर रहे हैं, किसी से जवाब नहीं आ रहा है। हम सब के बारे में पेपरों में लिख चुके हैं और बुद्धिजीवी समाज को पता लग गया है कि जब ये निरुत्तर है तो इनके पास ज्ञान नहीं है। तो यहां परमात्मा वही कह रहे हैं कि कथनी के सूर्य घने ये